आपने जो सवाल उठाए इस सवाल पर मैं आऊंगा आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले पीके मिश्रा साहब, अबूझबाड़ में नक्सली कैंप में हाईटेक सोलर सिस्टम की तस्वीर नजर आ रही है। सोलर सिस्टम की मदद से लैपटॉप और प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर हथियारों की फैक्ट्री की बात है। पहाड़ी पर हथियार बनाने की मशीन और लेथ मशीन, इसका जिक्र किया गया है। जहां पैदल जाना मुश्किल है सर, वहां पर इतने हेवी मशीन के पार्ट्स कैसे पहुंचाएंगे? एक कमरे के साइज के बराबर इसके पार्ट्स होते हैं, तो इसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमको उनसे सीख लेना चाहिए। जो चीज हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, वही चीज दुश्मन करेगा। मैं इसके पहले आपके ही चैनल में जब करीगुट्टा का ऑपरेशन हुआ था और उसमें 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे, उसमें क्लियरली बताया था ये लेथ मशीन रायपुर से आया था और ये कम से कम 4-5 साल पहले आया था और ऐसा जगह पर करीगुट्टा में रखा गया ताकि उसको पता ना लगे। और ये देखिए, उसमें 4 फैक्ट्री है, वेपन बनाने का 4 फैक्ट्री है, 4 बंकर में, जिसमें उन्होंने डीजीएल बनाते थे, जिसमें उन्होंने लंचर बनाते थे, राइफल बनाते थे, 12 बोर बनाते थे, कट्टा बनाते थे और एक था ट्रेनिंग का। और लेथ मशीन में ये सब चीज बन रहा था। अब ड्रोन के बारे में बता रहे थे, अभी हम सुन रहे थे एक स्पीकर को। ये ड्रोन 2018 से हैदराबाद से मंगाए गए हैं। आई रिपीट, these drones were brought from Hyderabad from 2018 और वो 2019 में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर, बस्तर में जितने कैंप है उनके ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए ये ड्रोन्स 2019 में इस्तेमाल हुआ था। हमको उसी टाइम से ही चौकन्ना रहना चाहिए था, ना कि ड्रोन मिलने के बाद। हम इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा करना चाहिए। ये ड्रोन कहां से आया? ये ड्रोन हैदराबाद से लाया गया है और लेथ मशीन रायपुर से हमारे जो है उनके जो गांव वाले हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, ये चढ़ा है। 2 पॉइंट मैं क्लियरली बताऊंगा। आप ये बताएंगे कि वेपन्स कहां से आते हैं? वेपन्स अभी भी आ रहे हैं। वेपन्स आपके जो है, ये कि नहीं कि वो हमारे ट्रूप्स से, सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन के लेते हैं। उनके वेपन्स आता है म्यांमार से, उनके वेपन्स आता है नेपाल से। रूट, म्यांमार का रूट जो है थ्रू मिजोरम और उसमें सिंघाट होकर के चूड़ाचांदपुर और चूड़ाचांदपुर से आ जाता है, यहाँ पर पहुंचता है। और नेपाल के थ्रू में भी ये वेपन्स आता है और उसमें उनको जो पहले कॉर्पोरेट से उनको सपोर्ट मिलता था, जो फंड्स का सपोर्ट मिलता था। आई विल टेल यू आसिफ, ये फंड्स जो है अभी हमारा चेक हो रहा है कि जो जो फंड्स दे रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। इसके साथ बहुत बड़ी चीज आ गया है, इनको फंड्स अभी आईएसआई दे रहा है, इनको फंड्स अभी डीजीएफआई दे रहा है। आई रिपीट, उनको आईएसआई और डीजीएफआई बांग्लादेश उनको फंडिंग कर रहा है। और वन मोर पॉइंट आई विल ऐड, इनका फंडिंग अभी एमएसएस चाइना भी कर रहा है। सिक्योरिटी विंग ऑफ चाइना जो पीएलए है, थ्रू म्यांमार इनको फंडिंग करा रहे हैं। तो ये 3 कंट्री जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व है वेपन्स भेजने में और फंड्स देने में। इसलिए हमको बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। और पर्टिकुलरली म्यांमार से उनको वेपन्स मिजोरम के थ्रू में, आई रिपीट, मणिपुर के थ्रू में नहीं आता है, मिजोरम के बॉर्डर से आता है और वो वहां से आसाम को आकर के वहां से उनके पास पहुंचता है और टिडिम रोड का इस्तेमाल होता है। ये ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास होगा। और हमको अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमारे अगेंस्ट पे लगाएंगे, लेकिन हमको 31 मार्च 2026 का टारगेट है, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने तय करके रखे हैं। और हमको जरूर उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लेथ मशीन पहुंच गया रायपुर से लेकर के करीगुट्टा के जंगल में, जैसे अभी सोलर सिस्टम से वो लैपटॉप और प्रिंटर काम करा रहे हैं, जैसे उन्होंने वेपन्स बना रहे हैं, जैसे उन्होंने ड्रोन्स ला रहे हैं, जैसे उन्होंने वेपन्स ला रहे हैं फॉरेन से, जैसे फंडिंग आ रहा है उनको दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी से, फॉरेन से, इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। कोरियर कौन है?
मेन चीज है वेपन्स म्यांमार से आया, कोरियर कौन है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वेपन जो उन्होंने हमसे छीन करके लिए थे वो चीज खत्म हो गया है। अब वो वेपन अपना पुलिस फोर्स से, सिक्योरिटी फोर्स से छीन करके नहीं ले सकते हैं। वेपन उनको पीएलए दे रहा है, वेपन पीएलए दे रहा है, और ये आ रहा है म्यांमार और नेपाल के बॉर्डर में। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि 31 मार्च तक हम जरूर इसके ऊपर हासिल करेंगे और इसका अंत होना चाहिए। लेकिन हम दुश्मन को कभी भी छोड़ना नहीं